गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी को स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की ग्राउंड स्टेट में से उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन शो की है, एक्स जो दे रहा है एक्स प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर आपको पता ही है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। सिमिलरली इन वैलेंस शेल ऑफ द पॉजिटिव आयन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन चुका है उसके वैलेंस शेल में से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर डबली चार्ज है कोई आयन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, तो वो हो जाएगा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर मैंने इनकी एनर्जी की वैल्यू शो की है। तो यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और भी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें फर्स्ट है आपके एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। मतलब कि एटॉमिक साइज की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Ionization enthalpy is directly proportional to the effective nuclear charge. So, when the value of effective nuclear charge increases, the value of ionization enthalpy also increases. Third हो जाएगा stability of half filled and completely filled orbital. These orbitals are stable, hence more energy required to remove electron. So, ionization enthalpy will be higher. If by the removal of electron half filled or completely filled orbitals are found, then ionization enthalpy is small. जब कभी भी किसी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से, यानी कि कोई हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है, तो क्या होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो वो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। और अगर कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के बाद हमें स्टेबल हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो क्या होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना ईजी होगा। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम होगी। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ मैंने एक डायग्राम शो किया है जहाँ पर न्यूक्लियस है, बीच में एक शेल है और बाहर की ओर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफ़ेक्ट जो है अट्रैक्टिंग फोर्स है वो आउटर मोस्ट शेल पर उतना नहीं होता, बिकॉज जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन की जो शेल है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देती है, जिसकी वजह से क्या है कि उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। और जो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू की बात करें, तो अगर ऑर्बिटल्स में जाए तो ये SPDF में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। और आयनाइजेशन में जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी। इन अ पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, सो
यहाँ पर जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट हम पीरियड में मूव करते जाएंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक साइज़ जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। और हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि एटॉमिक साइज़ जब डिक्रीज़ होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, बिकॉज जो एटॉमिक साइज़ जितनी ज़्यादा होगी, आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से उतनी ही ज़्यादा होगी। इस वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही कम होगा। इस वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उतना ही ईजिली हम रिमूव कर सकते हैं। इसलिए एटॉमिक साइज़ इन अ पीरियड डिक्रीज़ होती जाएगी, वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हीलियम से कम है, जबकि अगर आप इस बेसिस पे देखें इन अ पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम में देखें तो क्या होगा कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, जबकि एक्चुअली हीलियम की ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर हीलियम की एटॉमिक रेडियस कम है। इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है बेरिलियम और बोरोन में अगर देखें तो इन दोनों में से बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज़ ग्रेटर देन बोरोन, बिकॉज यहाँ पर मैंने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किए हैं। बेरिलियम का होता है 1s2 2s2 और बोरोन का होता है 1s2 2s2 2p1। तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं s ऑर्बिटल में और बोरोन में एंटर करते हैं p ऑर्बिटल में, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रही हूँ। और जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है s ऑर्बिटल का वो p ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बेरिलियम के लिए ज़्यादा है बोरोन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है, अगर पीरियड वाइज देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअली नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों? यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। नाइट्रोजन का है 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 2p4। यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में देखें कि जो p सब शेल है वहाँ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, p6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं p सब शेल में, यहाँ पर 3 है, मतलब एग्जैक्टली हाफ है। तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि ये मोर स्टेबल होगा। जबकि ऑक्सीजन में देखें तो क्या है p4, मतलब कि ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अगर ऑक्सीजन के p4 में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दें तो क्या हो जाएगा 2p3, मतलब कि वहाँ पर भी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना ज़्यादा इजी होगा, इसलिए वहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। जबकि नाइट्रोजन में क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही है, सो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है इन अ ग्रुप, व्हेन वी गो डाउन इन अ ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, सो एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेज। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे इलेक्ट्रॉन नई शेल में एंटर होना स्टार्ट कर देंगे, सो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाएगी और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। इस वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। सो इन अ ग्रुप अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होने के साथ साथ डिक्रीज़ होगी। और इन अ पीरियड अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होने के साथ इंक्रीज़ होती जाएगी। एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो गैलियम के इक्वल होती है, बिकॉज between them transition elements are present in which electron fills in inner d orbital, hence atomic size decreases with increasing atomic number, so size of gallium decreases। यहाँ एल्यूमिनियम और गैलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनर डी ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं। मतलब कि इनका अगर 3D सीरीज़ की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल का
3D 4s, मतलब s से एक नंबर कम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यहाँ पर। सो इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाएगी। सो गैलियम की जो साइज़ है वो डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से एल्यूमिनियम और गैलियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी।